Hello, hello, hello. Welcome to Barely Balance. This is Shruti. This is Vanshika. Today we have a very special guest with us, Harsh Jindal. You need no introduction if you are active on LinkedIn. Harsh writes about his personal life and CA journey, and he has managed to gain a solid audience of 53K plus followers on LinkedIn. He has pursued his undergraduation from Motilal Nehru College, Diru. He has cleared the CA Foundation with distinction and CA Inter with exemption in all subjects and is currently doing his articleship from EY, a dream firm for many. Harsh has also won the Best Paper Presenter Award for the Indirect Tax at Utkarsh ICAR. Recently, he had also reached nationals for the ICAR National Talent Search 2025. So, hi Harsh, would you like to say something to our audience before we go ahead? आई थिंक अभी आई वुड जस्ट वांट टू से कि सम दो चीजें हैं लाइक प्राइमरली जिसके लिए हम ये एक तरह से पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट इज फर्स्ट इफ समवन इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड ऑन लिंक्डइन डोंट बी अफ्रेड कि दूसरे लोग क्या कहेंगे कि तुम कुछ भी पोस्ट कर रहे हो बिकॉज ऑनेस्टली नो वन इज इवन थिंकिंग अबाउट यू पीपल हैव देयर ओन लाइव्स टू mess around with या फिर मतलब अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोलते बैठे just 1 or 2 minutes but in the long run whatever is going to happen वो तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना beneficial होगा and yes CA can be a very lonely journey as well तो अगर if not LinkedIn if I try surely try out other content creation platforms as well and if you need any information regarding how you can manage college LinkedIn etc I think this podcast is where you can start now. All right, okay. So the first question that I have for you is that why did you decide to do CA only and not any other professional course? Okay. See, I will just try to tell कि मेरी story basically क्या रही थी. So initially CA was never the plan कि CA start करके क्या क्या करना है. Basically my plan was to get into the top North Campus college फिर अपना MBA करना था. But I am from that batch जिसमें कोई boards नहीं दिया. Again not trying to say इतने आते हुआ जाते. Whatever happened happened. मेरे को मोतीलाल नेहरू कॉलेज मिल गया था एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सी कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कितने रहे हैं आज तक कितने लोग उन कॉलेजेस में गए हैं जो जिस कॉलेज में मैं जाना चाहता था एमबीए के लिए श्योरली बहुत सारे पैरामीटर्स थे सीजीपीए प्लेसमेंट्स इंटर्नशिप्स पीओआर सोसाइटीज के अंदर एंड आई थिंक इंटरव्यूज कैट ये 5-6 फैक्टर्स थे और इन सब में एक्सेल करना लाइक सब में फर्स्ट टॉप आने वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट तो मेरे को इतना रिस्क नहीं लेना था सो माय सिस्टर वाज ऑलरेडी परस्यूइंग सीए माय फादर इज अ सीए टू तो उन लोगों ने जस्ट कॉलेज स्टार्ट होने से पहले मेरे को सीए के फॉर्म्स भरवा दिए थे कि जस्ट इन केस जस्ट भर दो जैसे बाकी कॉलेज के हम भरते हैं राइट तो क्योंकि जब तक मेरा कॉलेज से स्टार्ट हुआ था मैंने तभी सीए फाउंडेशन दे दिया था एंड जस्ट सीन की आगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं करा जा सकता है आई थॉट कि लेट्स ट्राई टू डू सी इंटरमीडिएट वंस एंड देन वी कैन थिंक और अपेरेंटली फिर सीए ही कंटिन्यू कर लिया सो दैट्स हाउ आई चोज सीए मतलब सीए डिड नॉट हैड वो होना नहीं था बट हो गया बट या आई एम प्राउड ऑफ वेयर आई एम टुडे. Do you feel along the journey of pursuing CA college life में कहीं ना कहीं कुछ miss out हो गया? Like, have you missed out on the college fun, parties, everything? सी आई थिंक कि हर एक चीज मतलब एवरीथिंग कम्स एट कॉस्ट राइट एक तो चीज ये थी कि शायद से मैंने भी अपने फर्स्ट सेकेंड ईयर में इतना सोशलाइज शायद से नहीं किया होगा जितना शायद से मेरे को करना चाहिए था एज अ रिजल्ट ऑफ विच थर्ड ईयर में मैंने बहुत मजे करे बट अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ नहीं करे वो मैंने उन लोगों के साथ करे जिनसे मैं अपने 1-2 साल के जर्नी में लिंक्डइन से कनेक्ट हो गया था तो थर्ड साल में जितना भी कॉलेज फन किया इट वाज लाइक जो आउटसाइड फन किया बट इनसाइड कॉलेज आई हैड काफी कम फ्रेंड्स सो यस अभी भी काफी बार लगता है पीछे देखते हो कि हाँ आई डिड मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स बट नोइंग माई नेचर से मेरे को ये लगता है कि क्या पता अभी मैं सी इंटर में ही होता तो आई थिंक कि हो जो होना था सो हो गया सीए इंटर वाज डेफिनेटली मोर इम्पोर्टेंट देन एनी सोशलाइजिंग फॉर मी. Do you feel that CA Foundation gives a lot of false hopes to a lot of kids that they can clear CA Inter and CA Final as well easily because CA Foundation is comparatively very easy as compared to the next two exams? So, do you think that is true that they fall in a trap after giving CA Foundation? ओके सो पहले क्या होता था that अगर हम कंपेयर करते हैं लाइक आई एम नॉट श्योर इफ यू नो तो अभी जैसे रिसेंटली 2024 में सीए की न्यूज स्कीम आई है ठीक है ओल्ड स्कीम में क्या होता था कंपेरेटिवली सीए फाइनल वाज वेरी डिफिकल्ट एंड सीए फाउंडेशन वाज रिलेटिवली वेरी इजियर तो उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप था इवन इंटर के बीच में बहुत ज्यादा गैप था कि जिसके बंदा फाउंडेशन से इंटर में आता था यूज टू फील कि क्या हो रहा है मेरे साथ ये तो फाउंडेशन मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था
बट जैसे न्यू स्कीम आई है, सीए फाउंडेशन हैज बीन मेड कंपैरेटिवली वेरी डिफिकल्ट जो पहली स्कीम में था। तो अब ये हो गया कि बिकॉज द एंट्री रूट हैज बीन मेड मोर डिफिकल्ट, इट इज बिकमिंग अ लिटिल प्रैग्मेटिक फॉर दो स्टूडेंट जिनको क्या पता इंटर में आके बहुत ज्यादा डिफिकल्टी पहले फेस करनी पड़ती थी, कि अगर फाउंडेशन में उनको लग रहा है कि नहीं दिस इज नॉट, मैं इसको लॉन्ग रन में नहीं कर पाऊंगा, या फिर दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट मेड फॉर मी। तो अब वो चीज थोड़ी क्लियर कर दी गई कि फाइनल का लेवल उतना ही रखा है। डेफिनेटली पेपर्स आर बिकमिंग मोर डिफिकल्ट विद फ्यूअर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, बट फाउंडेशन का लेवल अब काफी बढ़ा दिया गया है। सो आई थिंक कि अगेन आई एम नॉट श्योर कि फाउंडेशन और इंटर में इस टाइम पे ज्यादा गैप है कि कितना गैप है, क्योंकि मैंने ज्यादा बात नहीं करी है कि पिछले 1-2 साल में कि फाउंडेशन से इंटर का क्या प्रोस्पेक्ट्स रहा है। बट सीइंग की ओवरऑल सिलेबस, सीइंग ओवरऑल थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग जो मेरे को दिखी सिलेबस और पेपर थोड़ा बहुत देखिए, आई थिंक कि जो चीज आप कह रही है वो चीज कहीं ना कहीं ऐसी उस चीज पे वर्क कर रहा है। सो आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव स्टेप ओनली। So, how did you prepare for CA while managing your academics? Like, what did your natural day look like? ओके, आई थिंक देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक अगर डिसिप्लिन के बारे में बात करने पे आता है तो आई थिंक मेरा ओवरऑल पढ़ाई के रिलेटेड डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा खराब रहा होगा। लाइक मेरा ऐसा होता था कि आई वुड मेक इतना स्ट्रिंजेंट प्लान एक डे के लिए कि वो कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता था। तो आई वुड गेट अप, प्रोक्रास्टिनेट फॉर 2 आवर्स, लाइक फॉर 70 to 80% ऑफ द डेज। वो ऐसे लगता था कि कैसे जा रहा है, बट एट द एंड रो पीटे किसी न किसी तरह कर लेता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी सब्जेक्ट होता था तो पहले मैं उसके आसान पोर्शन से शुरू करता था कि चलो आसान पोर्शन कर लेते हैं, ठीक है, गानों के साथ हो गया, थोड़ा इधर उधर मैराथन देख के हो गया। बट एट देन फिर वो एक दो चैप्टर बचते थे, उन एक दो चैप्टर्स को करने के लिए बहुत ज्यादा वो रहता था कि समझ नहीं आ रहा। बट हाँ, इन्हीं चीजों को करते करते काफी दिन ऐसे भी रहे हैं जहाँ पे शायद से मैंने सिर्फ 1-2 घंटे पढ़ा हो, काफी दिन सुपर मोटिवेशन में आके 12-14 घंटे पढ़ लिया, विच नेचुरली एवरेज आउट टू 6 to 7 आवर्स पर डे अगर हम देखते हैं। डेफिनेटली लास्ट के 1-2 महीने एग्जाम से पहले वो खुद एक स्ट्रेस आ रहा होता है कि अब एग्जाम्स आ रहे हैं, यू नीड टू क्लियर देम। तब अपने कंसिस्टेंट शेड्यूल रहता था कि सुबह उठना होता था, देखना होता था कि ये सब्जेक्ट्स हैं, इतने दिन है कि क्या, फिर अपना प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस बनता था कि हाँ ये चैप्टर्स में स्ट्रेंथ है, इन पे ज्यादा फोकस करने की नीड है। लास्ट के 1-2 महीने को छोड़ के आई थिंक इट वाज ओनली कि दो चीजें थी कि साथ साथ में लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएं और साथ में चीजें समझ में आती रहे। और सी का सिलेबस कभी कंप्लीट तो होता नहीं है, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। Okay, so do you feel that while pursuing CA, someone should go ahead with a POR position in the second year? आई थिंक इट इज वेरी सब्जेक्टिव। अब जैसे कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड वन मोर पर्सपेक्टिव कि काफी लोग जब फर्स्ट ईयर में कॉलेज सोसाइटीज में एक वो नहीं करते हैं, फॉर्म्स नहीं भरते, थिंक दैट दे जस्ट नीड टू क्लियर सीए। बट इन माय ओपिनियन अगर कोई रेगुलर कॉलेज कर रहा है, मे बी ट्राई गिविंग सीए फाउंडेशन। अगर आप कोई अच्छे कॉलेज में चला गया, सीए फाउंडेशन ठीक हो जाएगा, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं तो। बट फोकस ऑन द सोसाइटीज एज वेल, क्योंकि उसके बाद आपका सेकंड थर्ड ईयर रहेगा। बिकॉज आई नो आई हैव अ फ्यू फ्रेंड जो एसआर में ही थे, बट क्योंकि उन्होंने अपने फर्स्ट ईयर में अपना इंटर क्लियर कर लिया था, बाद में उनको सोसाइटीज जैसी सोसाइटीज में जाने में डिफिकल्टी आई थी बिकॉज नया बैक आ जाता है। बट या कमिंग बैक टू क्वेश्चन, कोई पीओआर लेना चाहिए? आई थिंक इट रियली डिपेंड। जैसे मेरे पास एक ऑप्शन था टू ऑलमोस्ट बिकम अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंस सोसाइटी ऑफ माई कॉलेज, ठीक है। बट आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर दैट पोजीशन क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मेरे लिए कलेक्टिवली बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, और उस टाइम पे ट्रैवल भी मेरे कॉलेज से बहुत था, एंड मेरा अटेम्प्ट बस अगले 2 महीने बाद आ रहा था। डेफिनेटली अगर अब बैठ के सोचता हूँ, आई थिंक आई कुड हैव कम्युनिकेटेड बेटर एक्सेट्रा, बट क्योंकि मैं उस पोजीशन में था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी को अपनी हालात या अपने सिनेरियोस देख लगता है कि मैनेज नहीं हो पाएगा, देन डॉट ऑप्ट फॉर दैट। बट अगर एक दो सोसाइटीज हैं, जैसे काफी लोगों को 180 डीसी और इनएक्टस ऐसा फैक्ट में काफी इंटरेस्ट रहता है ऐसे सोसाइटीज में, इफ यू आर गेटिंग एन ऑप्शन एक प्योर होल्ड करने के लिए, प्लीज जाओ। क्योंकि ऐसे सोसाइटीज में आपका एक तो नेटवर्क बहुत अच्छा बिल्ड होगा, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत इंप्रूव होंगी। बट अगेन मैं इस पे ज्यादा एम्फोसिस नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं 3 साल पहले जाके देखता हूँ मैंने क्या डिसीजन लिया था और अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी आयरनी है। बट हाँ, अगर आपको लगता है आप टाइम मैनेज कर सकते हैं देन डेफिनेटली। बट मेरे लिए अकेडमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर दैट पोजिशन। Okay. Suppose someone has cleared their CA enter and वो अभी third year में है, तो do you like would you suggest them to participate in case competitions etc.
ओके। यार मैं तो डेफिनेटली कहूंगा कि जैसे अगर किसी का सीए इंटरमीडिएट क्लियर हो चुका है और उनका थर्ड ईयर को रेगुलर कॉलेज से कर रहा है, तो एक तो आर्टिकल वो शुरू कर नहीं पाएंगे, तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड देम कि केस कॉम्स करो। यूजुअली केस कॉम्स आर समथिंग जो हम फर्स्ट सेकेंड ईयर में करते हैं, बट क्योंकि मैंने जैसे आप लोग को अभी बताया कि शुरुआत के 1-2 साल में मैं इट वाज ओनली अकेडमिक्स अकेडमिक्स और थोड़ा बहुत सोसाइटीज या थोड़ा बहुत फन। बट केस कॉम्स मेरे को लगता था जैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स, पीपीटी स्किल्स और कॉलेज दूसरे कॉलेज में जाकर नेटवर्किंग काफी अच्छी हो सकती है। तो आई डिड दैट इन थर्ड ईयर, और मेरे हमेशा कंपटीशन में जिन लोगों के साथ मैंने पार्टिसिपेट किया, वो हमेशा फर्स्ट सेकंड ईयर से थे, या फिर जो साथ में जीते, या फिर जो मैं नहीं जीता करके, और तो हमेशा फर्स्ट सेकंड ईयर से मेरे को दिखते थे। तो आई थिंक थर्ड ईयर में आके कहीं ना कहीं एक चीज ये लगनी शुरू होती है, वेदर वी कैन पार्टिसिपेट और नॉट। बट आई कैन टेल यू फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हाँ यार कर लो, किसको फर्क पड़ता है, नो वन इज जजिंग यू फॉर दैट। अगर कोई जज कर भी रहा है वो उनके ऊपर है, बट आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। आई थिंक केस कम्स आर हेल वर्थ ऑफ एक्सपीरियंस। So yeah. I'm saying that should someone take up their articleship after their third year with respect to the 30th April's deadline? हाँ जी, मतलब इसमें मैं थोड़ा सा पहले एक बार रेगुलेशंस का बता देता हूँ। सो एज ऑफ नाउ दो वी हैव 3 अटेम्प्ट्स इन इंटरमीडिएट, बट हमारे पास दो डेडलाइंस रहती हैं टू बी एलिजिबल फॉर आर्टिकलशिप। दैट इज, अगर हम अभी का सिनेरियो ले लेते हैं, अभी फेब 2025 चल रहा है। इफ समवन वांट्स टू बी एलिजिबल फॉर द नवंबर 27 अटेम्प्ट, उनको 30 अप्रैल 2025 तक अपनी आर्टिफिशियल रजिस्ट्रेशन करा देनी चाहिए। और ड्यू का, अगर मैं स्पेसिफिकली ड्यू की बात करता हूँ, ड्यू का अकेडमिक कैलेंडर 20 अप्रैल 2025 को खत्म हो रहा है। तो अगर वो फॉर्म से नेगोशिएट करते हैं, दे कैन गेट रजिस्टर्ड ऑन 30 अप्रैल 2025। उनका एग्जाम्स बचे रहेंगे, उनके लिए वो स्पेसिफिक लीव्स ले सकते हैं। बट इनसे उनका अटेम्प्ट बिल्कुल 6 महीने डिफर नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई सोचता है कि मैं एग्जाम्स के 1 महीना खत्म होने के बाद रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, सिर्फ उसके 1 महीने के प्रोक्रेस्टिनेशन चक्कर में उनका सीए फाइनल अटेम्प्ट सीधा 6 महीने डिफर हो जाएगा, विच वुड बी मई 2028। तो या आई थिंक अगर कोई अपने थर्ड ईयर में है, उनको 30 अप्रैल को अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। दो अंडरस्टैंड फॉर्म्स के साथ नेगोशिएट करना, फॉर्म्स को कन्विंस करना कि मेरे को इसी दिन स्पेसिफिक मेरे को आर्टिकलशिप चाहिए, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बट टॉकिंग अबाउट बिग 4, बिग 6 और मेनी रेप्यूटेड फर्म्स, उन लोगों को आइडिया होता है नोइंग कि ड्यू से अच्छी पेडिग्री के स्टूडेंट्स आ रहे होंगे, काफी फर्म्स मान जाते हैं, जैसे मेरे केस में ही मान ली। सो सीए इंटर देने के टाइम में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि शुड यू ऑप्ट फॉर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 या दोनों ग्रुप साथ में देना चाहिए। तो व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस एंड व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गिविंग सिंगल ग्रुप या फिर दोनों ग्रुप टुगेदर? देखो, लेट्स टॉक अबाउट बोथ ग्रुप्स वाला पर्सपेक्टिव पहले, ठीक है। बोथ ग्रुप्स देने के दो वो रहते हैं। सबसे पहले बोथ ग्रुप्स देके आपकी रैंक आ सकती है। एक एक और रीजन ये होता है कि सेट ऑफ हो जाते हैं मार्क्स की। यूजुअली यू नीड टू हैव लाइक 40 40 40, दो न्यू कोर्स में क्या पता 50 हो गया, नॉट श्योर अबाउट दैट, कि यू नीड टू हैव स्पेसिफिक मार्क्स। और अगर आपके एक ग्रुप में ज्यादा मार्क्स हैं और एक स्पेसिफिक आपने मार्क्स अचीव कर लिए, बट आपने ओवरऑल क्यूमुलेटिव स्कोर अचीव नहीं किया जो आपको हर ग्रुप में चाहिए होता है, वो बोथ ग्रुप से सेट ऑफ हो जाता है। दो पर्सनली आई डोंट रिकमेंड एनीवन की उस चीज को ऑप्ट करो। ऑलवेज ईदर ऑप्ट फॉर अ रैंक, या फिर दूसरा बेनिफिट ये हो सकता है कि जैसे हम एक बिग 4 की बात करते हैं, तो जैसे क्या होता है, आएंगे सिंगल सिंगल ग्रुप्स। तो सिंगल सिंगल ग्रुप्स सारे एक एक अटेम्प्ट में पास किए, बट काफी फर्म्स क्या करती हैं, उसको दो ग्रुप्स की तरह मानती हैं कि आप टेक्निकली यू आर एलिजिबल टू गिव बोथ ग्रुप्स। शुरुआत में तो टेक्निकली यू हैव क्लियर्ड योर सी इंटरमीडिएट इन बोथ इन 2 अटेम्प्ट, जबकि अगर हम वैसे देखते हैं मैंने सारा करा तो क्लियर एक एक अटेम्प्ट में ही है। बट दैट सम परसेप्शन जो काफी फर्म्स रखते हैं। तो आई थिंक अगर किसी को उस परसेप्शन से थोड़ा डाउट है तो हाँ, बट इतनी कुछ इशू नहीं होता। बट टॉकिंग अबाउट किसको सिंगल ग्रुप देने चाहिए, किसको बोथ ग्रुप्स देने चाहिए, आई थिंक अगर आपको लगता है कि आपको सब्जेक्ट्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बट नोइंग कि आप शायद से 7-6 घंटे ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाते हो, आपका अगर आप रेगुलर कॉलेज साथ में कर रहे हो, यू हैव अदर एक्टिविटीज टू मैनेज, या फिर और भी साथ साथ आप चीजें चला रहे हो और यू जस्ट नो कि आप इस ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, तो गो फॉर सिंगल ग्रुप। और या फिर यूजुअली हमारे पास 8 महीने का एक स्टडी पीरियड रहता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, जस्ट ट्राई कि आप सिंगल ग्रुप को फिनिश करो एंड सी कि कितना टाइम लग रहा है। इफ यू थिंक कि 3-4 महीने में आपका ग्रुप 1 हो चुका है, अगले 3 महीने में आप ग्रुप 2 निपटा सकते हैं, देन यू कैन रिवाइज इट प्रॉपरली, देन आप बोथ ग्रुप्स के लिए भी जा सकते हो। बट पर्सनली आई ऑलवेज रिकमेंड एवरी पर्सन कि जिनके काफी बारी लूप ऑफ अटेम्प्ट्स भी लग चुका है, दैट ऑलवेज गो फॉर अ सिंगल ग्रुप, क्योंकि द ऑब्सेशन टू क्लियर बोथ ग्रुप्स, ताकि आगे हमारे अटेम्प्ट डिफर ना हो, उससे अल्टीमेटली अटेम्प्ट्स लगते ही जाते हैं।
So to summarize the entire scenario, गो फॉर बोथ ग्रुप्स इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर अ रैंक या फिर जल्दी जल्दी क्लियर करना और आपको लगता है कि यू कैन हैंडल दैट प्रेशर ऑफ 6 सब्जेक्ट्स, वरना इट इज ऑल इट इज ऑल राइट टू ऑप्ट फॉर सिंगल ग्रुप्स एज वेल, अपना आराम से सब्जेक्ट्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग लो, बाकी एक्टिविटीज भी परस्यू करो. सो या तो अभी अर्लियर यू सेड कि सीए का सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि वो कंप्लीट भी नहीं हो पाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो इतना ज्यादा राइट. सिलेबस को एग्जाम से 2 दिन पहले 1 दिन पहले रिवाइज कैसे कर सकता है कोई? देखो, इसका सिंपल वो होता है कि आपने पहले रिविजन कितने मार रखे हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि सी का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, वो आपका वो 1.5 डेज 2 दिन में भी कंप्लीट हो नहीं पाता है. इट इज जस्ट दैट, लेट मी टेक एन एग्जांपल. ऑडिट ऑडिट एज अ, जो आईसीएस को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कहता है, उसको एग्जाम में करने के लिए इट्स अ वेरी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, यू हैव टू लर्न 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 एंड लर्न. तो उसके लिए क्या होता है, जब व्हेन यू आर लर्न, आप आप शुरुआत में स्टडी करो, काफी लोग निमोनिक्स यूज करते हैं, लर्निंग टेक्निक्स यूज करते हैं. इट इज जस्ट दैट, पहले रिवीजन करी, दूसरी रिवीजन करी, जैसे जैसे रिवीजन करते रहोगे आपका एक टाइम आता है व्हेन यू नीड टू नो कि अच्छा ये चैप्टर मेरे को 30 मिनट के अंदर खत्म करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक चैप्टर है ऑडिट ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दैट्स अ वेरी ह्यूज चैप्टर, लाइक मतलब लगा लो कम से कम ऐसे मेरे हिसाब से 50 पेजेस तो उसके होंगे सिर्फ ऐसे के बुकलेट के अंदर, और वो 10-20 नंबर का आता है. तो आई न्यू कि ये मैं खुद तो नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने मैराथन वीडियो देख ली थी जो मेरे को सही लग रही थी. तो मैंने क्या किया था, एग्जाम के 1-2 घंटे पहले आई जस्ट केम थ्रू दैट, और मैंने पहले उसको 2-3 बार ही उस वीडियो को देख रखा था, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है आई कुड आंसर इट फ्रॉम देयर. तो मैराथन वीडियोस भी हमारे पास आज के लिए अवेलेबल हैं. बट जब भी कोई मेरे से अगर ये पूछता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 1.5 डेज का आपके पास पहले प्लान रहना चाहिए कि आपके पास ये चैप्टर है, कि अच्छा ये वाला चैप्टर मैं 20 मिनट में खत्म कर लूंगा, ये वाला चैप्टर के लिए मैराथन देखनी है, फिर इस वाले चैप्टर के लिए मेरे पास लर्निंग टेक्निक्स हैं. दैट्स हाउ. बट अगेन रीट्रेटिंग द फैक्ट कि उन 1.5 दिन में भी काफी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, कुछ ना कुछ आता है. इट इज जस्ट दैट कि तुम स्वॉट एनालिसिस, अपना एबीसी एनालिसिस कैसे करके चल रहे हो सारे पोर्शन का. I was saying, what is the expected salary range a CA fresher can expect after clearing CA final? अगर वो किसी जॉब के लिए जा रहा है, considering all the factors, mid firm CA के लिए big four etc. सब कुछ all inclusive. ओके, लेट्स टॉक अबाउट, अभी हम रैंक की बात कर लेते हैं. समवन इज गेटिंग अ रैंक, नो मैटर उनकी क्या पेडिग्री ऑफ देयर आर्टिकलशिप रही है, दे कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर बिटवीन 15 to 30 एलपीए. ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट मेजर ये रेंज रहती है ऑफ ऑल द गुड कंपनीज. बट अगर किसी की रैंक नहीं आई हुई है एंड अज्यूमिंग उनका रेगुलर कॉलेज भी नहीं है, तो अगर बिग फोर्स है, तो बिग फोर्स और टॉप एमएनसीज वुड बी हायरिंग एनीवेयर बिटवीन 9 to 15 एलपीए. ऑल राइट. बट अगर आप ऑफिशियल कैंपस, आईसीए के कैंपस के थ्रू जाते हो, आपको वहाँ पे अप्रोक्सीमेट फिगर अराउंड 11 to 12 एलपी दिखेगा ऑफ ऑल द कंपनीज. बट अगर हम रैंकर्स को छोड़ देते हैं, बिग फोर्स और एमएनसीज को छोड़ देते हैं, और आईसीए कैंपस को साइड में निकाल देते हैं, मैंने गोइंग फॉर ऑफ कैंपस, आप फॉर्म्स में अप्लाई कर रहे हैं, जा जाके वहां पे वहां पे थोड़ा आई वुड से डिसअपॉइंटमेंट फेस होता है काफी क्वालिफाइड सीएस को. वहां पे अप्रोक्सीमेटली रेंज कैन बी एनीवेयर बिटवीन 6 to 8. Okay, talking about articleship, what are some of the factors that someone should consider when choosing a firm for their articleship? देखो, डेफिनेटली आई थिंक सबसे पहला वो रहता है कि किस टाइप का उनको काम करना है. जैसे फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, व्हेन आई वाज लुकिंग आउट फॉर माय आर्टिकलशिप, आई वाज लुकिंग फॉर आउट माय आर्टिकलशिप फर्म, मेरा एक फैक्टर मैंने जो डिसाइड किया दैट आई डिड नॉट वांट टू टैक्स. तो जहां भी टैक्स की वैकेंसीज थी मैंने अप्लाई नहीं किया. सो आई थिंक जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन से डोमेन में जाना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग. उसके बाद, क्योंकि हर बंदा मेट्रो सिटी से नहीं आता है, देन दे आल्सो नीड टू डिसाइड वेदर दे वांट टू मूव और नॉट, कि मतलब उनको लगता है अपनी सिटी में ही रहना, बाहर मूव करने के नहीं करने को. क्या आई थिंक अगर किसी का नहीं होता, देन उनके पास एक लिमिटेड सर्कल होता है, जैसे उनको पता है कि हाँ मूव कर लेंगे, तो एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फॉर्म्स आ जाती है, वेदर वो नॉर्थ में आ सकते, साउथ में, ईस्ट में, जहां मर्जी उनको वैकेंसीज मिलती हैं वो वहां जा सकते हैं. तो हाँ, आई थिंक इन दोनों चीजों को डिसाइड करने के बाद तीसरा आता है कि कितना रिगर they are ready to face in their article. If we talk about big fours or big sixes, especially statutory audit, it is known for its stringent deadlines, like at least twice a month, बहुत hectic रहता है, even tax for a matter of fact. तो आई एम नॉट सेइंग कि जो बाकी फर्म्स होंगे उनमें प्रेशर नहीं होगा, बट बिग फोर्स बिग सिक्स में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है. तो अगर किसी को लगता है कि नो दे कांट वर्क इतने हाई नंबर ऑफ आवर्स, एक
इन ये भी तीसरा फैक्टर बन जाता है कि सो या लेट्स ट्राई टू टॉक। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मैंने समझ गया था कि ठीक है, आई वॉज फ्रॉम गुड़गांव। मेरे मेरे को इतना वो नहीं था कि मैं मूव करूंगा, बट आप जब थोड़े 2-3 महीने हो चुके थे प्रॉपर चीज समझते, एक बार मैंने कंसिडर किया था कि बाहर मूव क्या जा सकता है जब थोड़ा अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहे थे। तो पहली चीज थी कि आई वांटेड टू डू ऑडिट। लोकेशन डिसाइड हो गई थी, वॉज रेडी टू वर्क ज्यादा घंटे एज वेल, बट अगेन हर काफी लोग की हेल्थ कंडीशंस भी होती हैं और भी काफी फैक्टर्स होते हैं। आई थिंक इन 2-3 कंडीशंस का क्यों एक समेशन बना के जो जहाँ पे भी उनका वो होता है, अ पर्सन कैन डिसाइड कि किस टाइप की फॉर्म और किस टाइप के डोमेन में उनको जाना है। So moving ahead to a question which everyone wants to know, कि how can someone get an articleship in a Big Four or six? ओके, दैट्स इस पे ठीक है। देखो, सबसे पहले तो एक वो होता है दैट अगर आपके नोन्स में कोई है जो बिग फोर में काम कर रहा है, इफ दे आर विलिंग टू सेंड योर रिज्यूमे टू द एचआर और टू द हायरिंग मैनेजर, आई थिंक इट रियली मेक्स अ बिग डिफरेंस। क्योंकि अगर मैं भी अपने सराउंडिंग्स देखता हूँ, आई कैन सी अराउंड 50 to 60% ऑफ द पीपल वहाँ पे रेफरल से आते हैं, ठीक है। तो इसमें जरूरी नहीं होता कि आपको पार्टनर, डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर के रेफरेंस, तो कभी कभार आर्टिकल के रेफरेंस से भी काम बन जाता है। जैसे मेरी टीम में, इमीडिएट टीम में तो नहीं, बट आई हैव सीन पीपल अराउंड जो इमीडिएट आर्टिकल के रेफरेंस से भी दे एटलीस्ट गॉट एन इंटरव्यू, और बाद में अगर इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया, उनको सिलेक्शन हो गया था। बट उन चीजों को साइड करते हुए आई थिंक इट इज प्योरली अ मैटर ऑफ लक। काफी बारी आपको दिख जाएगा कि क्या पता आपको लगा कि ये बंदा डिजर्विंग नहीं था, उसका बिग फोर हो गया, या फिर ये बंदा डिजर्विंग था बट उसका बिग फोर नहीं हुआ। आई थिंक इट इट इज ओनली अ मैटर ऑफ लक कि किसका रिज्यूमे खुल गया, किसकी सही टाइमिंग थी। तो अगर किसी को अप्लाई करना, सबसे पहले डेफिनेटली आई थिंक किसी अगर डायरेक्ट रेफरेंसेस नहीं है, द बेस्ट वे इज लिंक्डइन। अगेन, लिंक्डइन को एक बार साइड करते हुए एक और जो एक छोटा कॉम्पोनेंट काफी लोगों के लिए वर्क कर सकता है, दैट इज इट्स ऑन कैंपस प्लेसमेंट। जैसे मुंबई में एनएम कॉलेज है, चार कॉलेज है, डीयू में हमारे पास एसआरसीसी है, वेंकटेश्वरा है, हंसराज है, रामजस है। ये अपने इनके जो प्लेसमेंट सेल्स हैं, ये भी आर्टिकलशिप फॉर्म्स को लाते हैं। तो वहां पे डेफिनेटली उनको एक एडवांटेज मिल जाती है कि दे कैन डायरेक्टली अपीयर ऑन कैंपस ही। बट अगर वो नहीं होता, आई थिंक लिंक्डइन पे प्रॉपर नजर बना के रखनी होती है कि कब कहाँ पे वो वैकेंसीज आ रही है। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि पोर्टल पे आ रहे हो। लाइक, जस्ट टू एक्सप्लेन दिस अ लिटिल बिट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैकेंसीज, वन इज पोर्टल वैकेंसी, वन इज अ डायरेक्ट वैकेंसी। पोर्टल, आप उसकी कंपनीज की वेबसाइट पे जा रहे हो, फर्म्स की वेबसाइट पे जा रहे हो और वहां पे डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो। बट काफी होता है डायरेक्ट वैकेंसीज। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे को हायर करना है, जस्ट रोट में ईमेल आईडी कि आप यहाँ पे ईमेल्स भेजो, आई विल शॉर्टलिस्ट, मेक एन इंटरव्यू, देन आई विल लेट द एचआर नो कि इनको मैंने रिक्रूट कर लिया, आई नीडेड आर्टिकल्स, कैंडिडेट्स एक्सेट्रा। तो एक ये वो आ जाता है। बट इसमें काफी बार ना से हर अटेम्प्ट के लिए ना आर्टिकलशिप ग्रुप्स बन जाते हैं कि यहाँ पे वैकेंसीज आ रही होती है, तो मेक श्योर कि आप उनको भी ज्वाइन कर रहे हो ना। वन क्वेश्चन दैट अ पर्सन में आस्क कि हाउ टू फाइंड दोस ग्रुप्स। आई थिंक कि अगर आप आईटीओसी करने जा रहे हो किसी भी सीनियर से, मैं वो नहीं कहूंगा कि आप अपने 2 साल सीनियर से बात करो कि जिन ग्रुप्स में मैं था आज के दिन वो डेड है। आई थिंक हर अटेम्प्ट के लिए एक लेटेस्ट ग्रुप्स बनाता है कोई ना कोई इनिशिएटिव लेके, जो सारी वैकेंसीज डाल रहे थे। तो जस्ट जस्ट मेक श्योर कि आप अपने से इमीडिएट सीनियर से बात कर रहे हो जो पिछले वाले अटेम्प्ट में किसी अच्छी फॉर्म में गया होगा, तो उनको प्रॉपर आइडिया रहता है कि कहाँ कहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन डल रही है। सो या दैट्स हाउ पर्सन कैन गेट इनटू बिग फोर और एनी अदर गुड फॉर्म। If, let's say, a person doesn't get to do their articleship from the Big Four, can they still get into can they still get a job into the Big Four if they did their articleship from an average firm? I think yes, almost 80% of my seniors did not did their आर्टिकलशिप, डिड नॉट डू देयर आर्टिकलशिप फ्रॉम बिग फोर्स। बट आज के दिन वो इसलिए बिग फोर में बैठे हैं। आई थिंक वो सिर्फ आगे उन चीजों पे डिपेंड करा कि उनका जो एक्सपोजर था, कि अगर आज के दिन से मैं इंटरनल ऑडिट में हूँ, उन लोगों ने अपना जिस भी डोमेन में काम किया, मेजरली उन स्टार्ट इंटरनल ऑडिट के बैकग्राउंड से मेरे को लोग दिखते हैं, उन लोगों ने वहां पे कैसा काम किया, डिड दे गेट प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, जितना भी उन्होंने काम में कुछ उनको अंडरस्टैंडिंग मिली बेसिक की, ठीक है, चीजें सिखाई जा सकती है। उनका एक ओवरऑल से बिहेव, अपार्ट फ्रॉम उनकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स, उनकी बिहेवियरल नॉलेज भी बहुत देखी जाती है कि कैसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक, कब कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कितनी आसानी से वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज को आसानी से समझा पा रहे हैं। ये चीजें भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि आई हैव हर्ड काफी सीनियर एक बंदे कहते हैं बिग फोर में कि हम इनको ट्रेन तो करते हैं कोई नहीं, बट गेट अ पर्सन विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स।
सो अगर समवन वाज नॉट एबल टू गेट एन आर्टिकलशिप बिग फोर्स में, बट अगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स डिसेंट हैं, दे हैव डन डिसेंट लेवल ऑफ वर्क अपनी आर्टिकलशिप में, तो हाँ बिग फोर्स में मिल सकती है जॉब। So if it would go back into your CA journey, like अभी तक के CA journey जो भी है, would you like to change कुछ भी? Do you feel कि कुछ ऐसी चीज है कि ये कुछ अलग तरह से किए होते या कुछ बेटर किया होता तो बेटर होता? आई थिंक एक चीज मेरे को जो काफी बारी लगती है, देखो उस टाइम पे तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उस टाइम पे बहुत प्रोक्रास्टिनेशन वगैरह चलती थी, बट आई थिंक जितना डिसिप्लिन आज के दिन है या फिर जितनी एक्यूरेसी से आज, आई एम नॉट सेइंग दैट प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होती है, बट पहले से बहुत कम हो चुकी है काफी मैटर्स में। तो एक चीज मेरे को लगती है कि अगेन क्योंकि आपने क्वेश्चन मुझे इसलिए मैं कह रहा हूँ, बट काफी बार मेरे को ऐसा लगता है कि एक एक ग्रुप तो दिए, बट थोड़ा सा और पुश करता, मे बी 9 महीने नहीं 15 महीने लगाता, आई शुड हैव ट्राइड गिविंग बोथ ग्रुप्स, तो ताकि उससे एक रैंक के भी चांसेस बन सकते थे, या फिर इफ नॉट रैंक एक ओवरऑल बूस्ट मिलता है। क्योंकि अगर आप किसी भी बंदे से पूछोगे, जिन लोगों ने बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा होता है ना, और फिर साथ में क्लियर करा होता है, द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट दे हैव खुद के ऊपर, और जितनी क्लैरिटी जैसे उनको किसी से डर नहीं होता, डेडलाइन सारे कर लेंगे भाई, वी हैव डन दैट बिफोर, वी कैन डू दैट अगेन। तो बस एक ये चीज लगती है। और अगेन एज मेंशन, आई शुड हैव टेकन दैट पीओआर, बिकॉज आई डिड नॉट टेक, 2-3 लोगों ने और नहीं किया, बिकॉज इट वॉज अ न्यूली फाउंडेड सोसाइटी ऑफ आवर कॉलेज। तो क्योंकि 6 लोग थे, उनमें से एक बंदा पास आउट होने वाला था, तो 4-5 लोग थे, बिकॉज आई डिड नॉट शो इंटरेस्ट, एक दो और इंटरेस्ट शो नहीं किया, अपेरेंटली आफ्टर अ फ्यू मंथ्स दैट सोसाइटी गॉट क्लोज्ड, इट गॉट डिसबैंडेड। तो आज के दिन भी जूनियर्स के मेरे साथ टाइम लाइक यू आर, आई एम मोर देन हैप्पी टू गाइड यू, बट उनको फिर ये लगता है कि एक, देखो जो स्ट्रक्चर अगर सोसाइटी को पहले से फॉर्म हुई होती है, ठीक है, उनमें से पहले स्ट्रक्चर चला रहा होता है, दिस इज द कन्वेनर, दीज आर द सीनियर्स, दीज आर द जूनियर्स, दीज आर द टेम्पलेट्स, वी डिड दिस इवेंट बिफोर, दीज आर द पीपल दैट वी नीड टू कॉन्टैक्ट टू, दीज आर द वेंडर्स, वो सारा बहुत फॉर्मलाइज हो चुका होता है। बट बिकॉज वी वर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, और कहीं ना कहीं थोड़े से क्लासेस थे कि कौन कितने टाइम कमिट कर सकता है, कौन कितने टाइम कमिट नहीं कर सकता, उसके उसमें वो बहुत होता है। बट मेरे को लगता है कि इट वुड ऑल्सो हैव बीन अ गुड चैलेंज फॉर मी, मैं साथ साथ में चीजें करता, बट हाँ, ये मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ कि हमको सोसाइटी भी करनी थी, बहुत कुछ करना था, एक ही चीज कर पा रहा है। Okay, before ending the episode, the last question, is there any myth about CA that you would like to burst? आई थिंक इफ अगेन, नो ऑफेंस टू एनीवन, इफ समवन सेज कि अनटिल एंड अनलेस, बिल्कुल ही फाइनल लास्ट के 2-3 महीनों की बात करें, उन्होंने 4 घंटे की नींद पर सर्वाइव करा है, खाना छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, मतलब इस, अगर तुम्हें लगता है कि किसी ने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस करे हैं, 90% चांसेस इट इज अ लाई। मतलब अगेन चलो फाइनेंस को हटा देते हैं, जिससे पहले कोई मेरे ऊपर कुछ पूरी पोस्ट वगैरह निकाल दे, बट एटलीस्ट आई कैन टॉक अबाउट इंटरमीडिएट एंड फाउंडेशन। आई एग्री दैट इट इज डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट कि कितना एग्जैचुरेशन, बिकॉज सोशल मीडिया पे हम लोग देख लेते हैं। आई थिंक एवरीवन इज, अगेन सबका एक एप्टीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, आई अंडरस्टैंड दैट, इसलिए मैंने 90% बोला, बट क्योंकि मैं जानता हूँ ना कि लोगों ने कितना करा, बट कितना एग्जैजरेट करते हैं। सो इफ यू सी अ सीए स्टूडेंट ऑफ फाउंडेशन और इंटरमीडिएट जिसने भी रिसेंटली क्लियर करा, और आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन है, 80% 90% चांसेस कि हाँ वो एग्जैजरेशन है। तो सीए इज नॉट दैट डिफिकल्ट। सो या, अगेन आई एम गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ हेट फॉर सेइंग दिस, बट ठीक है। All right, guys, so this was it for the episode. Hope you liked it. And if you have any more questions, you can ask them in the comment section. We would love to take them up the second time. Maybe we could come up with a second part if you guys request. So, yeah, hope you liked the episode. Bye bye.